हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला, और तृतीया व्हेन द मून इज़ इन द थर्ड फेज, जब हमारी पृथ्वी पर मून जो है वैशाख के महीने में थर्ड फेज में होता है, तो इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। और अक्षय तृतीया इस बार बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। इस बार तो अक्षय तृतीया बहुत ही 50 सालों में कुछ ऐसा नक्षत्र और कॉम्बिनेशंस बने हैं कि नक्षत्रों के और प्लैनेट्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हैं जो पिछले लास्ट के 50 सालों में भी नहीं बने। तो इस बार की अक्षय तृतीया बहुत बड़ी है और बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही महत्व वाली है। और ये त्योहार अक्षय तृतीया का पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ कहाँ कहीं भी मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जा रहा है, 3 मई, जबकि मून अपने थर्ड फेज में होगा। तो अक्षय तृतीया का मतलब अब आपको पता चल गया होगा। अक्षय मतलब कभी भी ना ख़त्म होने वाला, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई चीज़ कभी ख़त्म ना हो, और तृतीया जबकि मून का थर्ड फेज हो। तो अक्षय तृतीया का तो मीनिंग आपको पता चल गया, लेकिन अक्षय तृतीया के पीछे जो कहानी है, क्या वो आप जानते हैं? अक्षय तृतीया में अक्षय तृतीया जो मेन कहानी है वो ये है कि द्रौपदी को एक अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी भगवान सूर्यदेव से। वो कब और कैसे हुई थी? पांडव जब अपने वनवास में थे द्रौपदी के साथ, तो वहाँ पर ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ पर आए कुछ ऋषि मुनियों के साथ। अब ऋषियों का आवाभगत और स्वागत सत्कार तो करना ही था, मगर घर में खिलाने को कुछ भी नहीं था। तो युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हुए, मन ही मन अलग जाकर बैठ गए कुछ देर के लिए, और कुछ देर वो भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान, घर में कुछ खिलाने को नहीं है, ऋषि मुनि आए हैं और ऋषि श्री दुर्वासा आए हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं। तो इस तरह भगवान सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना सुन के उनको अक्षय पात्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें धान्य, चावल और पानी, अन्न और जल बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगा जब तक कि तुम्हारे मेहमान बैठे हैं, जब तक कि तुम्हारे गेस्ट्स हैं। और इसमें आप इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब तक ऋषि मुनि सब खाना खाते रहे, उसमें उसमें धान्य और जल, अन्न जल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। और श्री कृष्ण ने तो बाद में आशीर्वाद दे ही दिया था कि ये सिर्फ जब तक कि भोजन करे जा रहे हैं तब तक ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ही ये अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होगा। और ये तो रही एक कहानी। और दूसरी कहानी है कि इस दिन गणेश जी ने पहली बार महाभारत को सुना था। और एक और कहानी है कि गंगा मैया का जन्म इस दिन हुआ था। एक और कहानी है कि माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म इस दिन हुआ था। और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मेन कहानी तो कहानी तो आपको हमने बता ही दी है। और दूसरी बात कि इस दिन कोई भी काम करने के लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ही दिन बहुत बड़े मुहूर्त का एक प्रतीक है। इस दिन बहुत से लोगों की शादियां होती हैं, इस दिन बहुत से लोग ज़मीन खरीदते हैं, इस दिन बहुत से लोग मकान प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इस दिन बहुत से लोग बहुत सारे नए और शुभ काम करते हैं, दुकान खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, नई ट्रेडिंग करते हैं। और इस दिन बहुत से लोग अपने बच्चों के भी विवाह और ऐसे सारे मंगल कार्य इसी दिन होते हैं, सारे शुभ कार्य इसी दिन होते हैं। इस दिन के लिए आपको मुहूर्त, डेट या टाइम आपको अक्षय तृतीया के दिन देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इस दिन हमारे यहाँ भारत में औरतें बहुत सारा सोना खरीदती हैं, बहुत सारा। और इस बार जैसे कि हमेशा ही होता है कि अक्षय तृतीया पे सोना खरीदना ही चाहिए, लेकिन इस बार भी ऐसा होता है कि इस बार जो कि बहुत बड़ी अक्षय तृतीया है, तो सोने का भी महत्व है। सोना ना खरीद सकें तो चांदी, नहीं तो कुछ तो खरीद ही लें। अगर पॉसिबल हो एक टुकड़ा सोना या चांदी तो खरीद ही लें, और सबसे उत्तम तो सोना है, अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप खरीद लें तो। और कुछ चीज़ें जैसे कि लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है, तो कल के दिन धनिया खरीदिए और इलायची खरीदिए और लक्ष्मी माँ को अर्पण कर दीजिए।
और झाड़ू भी खरीदिए, क्योंकि झाड़ू जो है वो प्रतीक है लक्ष्मी माँ का। झाड़ू की पूजा भी करें और उसमें हल्दी चावल डालकर उसकी कुछ पूजा करके आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोना इस बार कह रहे हैं कि बहुत लोग खरीदेंगे। अब 53,000 प्रति 10 ग्राम सोने का भाव है और सोने के इस भाव को लेके इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्षय तृतीया पर करीबन 20,000 किलो सोना जो कि है इसका व्यापार होगा। 20,000 किलो यानी कि कितने करोड़ बन सकते हैं आप सोचिएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी अक्षय तृतीया बहुत अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से खरीदें जो भी खरीदेंगे। और इस दिन का महत्व बिल्कुल धनतेरस के जैसे है, और धनतेरस से जैसे और धनतेरस के भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लोग इस दिन श्री यंत्र भी खरीद के अपनी लक्ष्मी माँ के चरणों में रखते हैं, क्योंकि श्री यंत्र भी लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है। वो उन्हीं का यंत्र है श्री यंत्र, या फिर सोने का श्री यंत्र खरीद के तो अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं, आप वो कर सकते हैं। और आशा है कि आप सब लोग अपना ये अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे अपने घर में अपने सब फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको अक्षय तृतीया फिनिश होने के बाद, यानी कि कल एक नए व्लॉग में। आप लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हिमालयन गर्ल मनी के नाम से। तो चलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपने अपने घरों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत खुश रहिए, और अक्षय तृतीया जैसे और अन्य त्योहार मनाते रहिए। थैंक यू।